सभी को गुड इवनिंग। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो पहले मैंने कभी शेयर नहीं की थी। तो मॉक टेस्ट आ चुका है, एग्ज़ाम 31 मई को है, 31 मई को है आपका। और काफ़ी लोगों को अभी भी पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब है। तो 31 मई को आपका एग्ज़ाम है और आज से आपके 10 दिन रहते हैं टोटल। तो आपको बहुत जमकर तैयारी करनी है। और यहाँ मैं बता दूँ कि बुक्स के लिए काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि मैम बुक कौन सी है, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो बुक मैं कोई सजेस्ट नहीं कर सकती, बस मैंने जो वीडियोस डाली हैं उससे आप लोग आइडिया ले सकते हो। और काफ़ी क्वेश्चंस उनमें से पूछे भी जाते हैं। तो बुक्स तो ना मैंने कोई खुद पढ़ी है ना मैं बता सकती हूँ। बाकी बुक अगर आपको अवेलेबल है एमपी भोज यूनिवर्सिटी के जो बीएड डीएलएड के एंट्रेंस के लिए या स्पेशल बीएड एंट्रेंस के लिए, तो आप लोग ले सकते हो। बट मैं पर्सनली कुछ शेयर नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अभी जो नेक्स्ट सेशन वाले आएंगे 24-26 वाले कैंडिडेट, तो उनके लिए मैं ज़रूर हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं अभी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा देन उसके बाद काम करूँगी कि मैं खुद की एक बुक कंपाइल एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दे पाऊँ। तो नेक्स्ट सेशन वाले कैंडिडेट है उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। मैं अपनी खुद की बुक आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी, बट अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है। तो अभी आप लोग अगर आपको कोई मिल रही है तो बिल्कुल ले सकते हो, मैं कोई रेफ़र नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पे सिलेबस को लेके बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। तो इसलिए आज मैंने यूनिवर्सिटी में दोबारा कॉल किया तो उन्होंने ये कहा है कि जो अभी मॉक टेस्ट में आया है, जो ये सिलेबस आपका चेंज होकर मॉक टेस्ट में आया है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो मुझे समझ आ गई है, ये जो 5-5 नंबर इन्होंने दिए हुए हैं। अब जो डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये हमारे होते हैं जो हम बीएड में सेलेक्ट करते हैं, बीएड या वैसे बेसिकली हमारे बीएड में ही सेलेक्ट होते हैं। और यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हाँ, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन है, यानी ये डीएलएड और बीएड का है। यहाँ पे स्पेशल बीएड के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं की गई है। तो स्पेशल बीएड वाले जैसे मैंने आपके सिलेबस बनाया हुआ है, आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। अब यहाँ पे यही कन्फ्यूजन है और यहाँ पे इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने दोबारा कॉल बैक किया। तो मैंने पूछा है कि वहाँ डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट में स्पेसिफाई तो कीजिए एटलीस्ट है क्या, क्योंकि डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट हमारे लाइक बीएड में आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एसएसटी और हिंदी था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए। तो इतना तो कॉमन सेंस है कि 75 नंबर में वो क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, है ना, डिसिप्लिन रिलेटेड। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। और कॉल किया था, ये रिप्लाई आया है कि अब आप अपने हिसाब से देख लो तैयारी का, ठीक है। तो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो सिंपल सी मैं एक बात बताऊँ आपको कि आपको जो मैंने सिलेबस बताया है, देखो यार बिल्कुल ये ना एंट्रेंस पेपर है, इतना ज़्यादा ना लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। एंट्रेंस पेपर है और एंट्रेंस ईजी आते हैं। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लो, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जैसे मेरा चैनल है वो बेसिकली मैं ओपन यूनिवर्सिटी से जो बीएड होती है उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाती हूँ। तो मैं सारे यूनिवर्सिटीज़ का क्वेश्चन पेपर मुझे अवेलेबल हो जाता है एक्सेप्ट एमपी भोज का, बट इसके क्वेश्चंस भी मुझे कुछ बच्चे बता देते हैं जो एंट्रेंस देते हैं। तो उससे मुझे आइडिया हो जाता है किस लेवल का पेपर आता है। और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, इसलिए मैंने अपने चैनल पे सारे जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के आपको करवाए हुए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। और रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन, और एंट्रेंस पेपर है तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट में क्या पूछेंगे 75 नंबर में ये एक्सप्लेन नहीं किया है उन्होंने। ये कहा है कि आप अपने हिसाब से आप तैयारी का देख लो। और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। मुझसे जितना बन पा रहा है मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ। और अभी बुक ख़रीदने का 10 दिन के लिए कोई लॉजिक नहीं लगता, मुझे लगता है, क्योंकि अभी आप बुक पूछ रहे हो 10 दिन पहले। और बस यही इन्फॉर्मेशन थी। बोला तो यही है कि मॉक टेस्ट वाला कर लो, और कुछ दिन पहले पूछा था तो जो नोटिफिकेशन में था वो कर लो। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ये चीज़। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो हमारा नोटिफिकेशन में है आप अकॉर्डिंग टू उसके चलो। और जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हिंदी नहीं दिया हुआ आपका, है ना, जनरल इंग्लिश है, लेकिन आपके उसमें हिंदी दिया हुआ है। तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हिंदी तो आपको करनी है, लेकिन आप जनरल इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा कर लेना, ठीक है। मैं आज अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा फ्री होकर वीडियो अपलोड करूँगी, तो उसमें मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस भी कराऊँगी। और हाँ, कुछ कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको करवाऊँगी। और यहाँ पे पावर सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं कि मैम कौन से हैं, तो ये मैं ना इलेक्शन के बाद फ्री हो जाऊँगी। अभी 25 को मेरी ड्यूटी है, अभी थोड़ा सा लिटिल बिट बिज़ी,
तो बाकी के क्वेश्चंस मैं करा दूँगी। पावर सेक्टर के मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो वो थोड़ा सा मुझे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तो उसके मैं क्वेश्चन आपको करा दूँगी। और डिसिप्लिन रिलेटेड में मुझे लगता है शायद टीचिंग एप्टीट्यूड ये वो फलाना ढिकाना भर भरा के सब वही है ये, क्योंकि डिसिप्लिन रिलेटेड स्पेसिफिकली सब्जेक्ट से तो 75 नंबर नहीं पूछे जा सकते, हो ही नहीं सकता। और 75 नंबर में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाए ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो उसको कि मिक्सअप ही है, ठीक है। 75 नंबर में टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो इसमें वैसे हमारा बेसिकली था क्या, जीके था और रीजनिंग था और जनरल हिंदी था और टीचिंग एप्टीट्यूड था, ये 4 थे जो हमारा नोटिफिकेशन आया है। और अब ये पूरा रायता फैल चुका है जो कि समझ नहीं आ रहा है और पूछने पर भी नहीं पता चला। और मैंने कई बार कॉल बैक भी किया, कोई कॉल वैसे लगता भी नहीं है, लग भी जाए तो कोई उठा नहीं रहा था। तो अगर कोई भोज यूनिवर्सिटी के नियर बाय रहता है तो प्लीज़ एक बार जाके ये कंफर्म करके आ जाए, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है। अगर कोई आसपास रहता है तो मैंने मेल भी किया हुआ है बट स्टिल आई डिडंट गेट द रिप्लाई। तो प्लीज़ अगर कोई रहता है तो ये कंफर्म करके आए और प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे ताकि जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखी है वो ना हो और सभी की हेल्प हो जाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, आराम से तैयारी करें, ज़रा होश पोश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंट्रेंस है, आराम से हो जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड अभी 1-1.5 घंटे बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी आज की। सो थैंक यू सो मच।